क्या है, नहीं सुन रहे हसन सर, मोहम्मद हसन के नाम से हूँ। ओके ओके, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लेक्चर मिल गया ना रिकॉर्डिंग, तो दैट्स वेल एंड गुड। नहीं तो फिर मुझे ना वो खुद ढूंढ के, मैं किसी की ड्यूटी लगाऊंगा, वो आपको भेज देंगे। जी सर, डोंट ठीक है। वरी। तो बल्कि मुआज, आपने ना इनको भेजना है। हसन का मैं आपको नंबर करता हूँ फॉरवर्ड। तो मौज, आपने इनको ना वो पिछले लेक्चर्स भेज देने हैं, सारे रिकॉर्डिंग्स जो हुई हैं। मैं आपको अभी इनकी स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ। हाँ, इसका तो स्क्रीनशॉट होता नहीं है, ओके मैं सर। फिर नंबर कॉपी करके भेजता हूँ। मैं यार मेंटली बहुत स्ट्रक होता हूँ, तो मैं फिर वो नहीं भेज सकता। ये चीजें तलाश करके भेजना, वो ये दोस्त अब आप कर लेते हैं। एक मिनट। मुआज, ये नंबर है इनका, असद नाम है, इनको भेज दीजिएगा। ओके जी। अभी ये जी हमारे पास ये नेटवर्क है। आप लोग भी ना ये नेटवर्क खुद से बनाएंगे। बाकी लोग भी रिकॉर्डिंग लगा दें। ये आपके पास इसमें ना रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ रही होगी। आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे, तो यहाँ रिकॉर्ड की ऑप्शन, ये मोर पे आप क्लिक करेंगे। तो रिकॉर्ड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, तो मैं अलाउ कर दूंगा। जब क्लास खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ये रिकॉर्डिंग अपीयर हो जाएगी। वैसे मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भी भेजता हूँ, जो क्लाउड पे रिकॉर्डिंग होती है। जूम क्लाउड पे भी ये रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, जो आपको बाद में मिल जाएगी, पुराने लेक्चर्स की भी। अभी हमने सिंपल एक नेटवर्क बनाया है, गौर से देखिए। आप भी इसी तरह से पैकेट ट्रेसर पे ये नेटवर्क बनाएंगे, जिसमें स्विच के साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। और ये सब जानते हैं कि जब हम नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, तो कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देने होंगे। ये पहली शर्त है, आईपी एड्रेस के बगैर कंप्यूटर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये आप सबको अब अंदाजा हो गया। और कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस अमूमन मैनुअली नहीं दिए जाते। मैनुअली कंप्यूटर्स को आईपी देना मुश्किल है, क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप देती हैं। वो ऑफिस में भी वही इस्तेमाल करते हैं, और वही लैपटॉप घर ले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में ले जाते हैं, क्लाइंट मीटिंग में, वहां भी अपने साथ वही लैपटॉप ले जाते हैं। अब वो मशीन के साथ मूव करना होता है, तो मैनुअल आईपी देना उसको बड़ा मुश्किल है, महाल होता है। जब आप ओप्टेन आईपी ऑटोमेटिक पे आपने आईपी सेट किया होता है ना, और आजकल जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो आईपी एड्रेस ओप्टेन आईपी ऑटोमेटिक पे ही सेट होता है। आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को, इवन आपके मोबाइल फोन को ऑटोमेटिक आईपी मिल जाता है, डायनेमिक आईपी मिल जाता है। आप किसी भी नेटवर्क में अपीयर होंगे तो वहां ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाएगा। वो ऑटोमेटिक आईपी डीएचसीपी से मिलता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। मेरे इस कंप्यूटर को भी ऑटोमेटिक आईपी मिला हुआ है। इसकी सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखाता हूं। अब ये आईपी डीएचसीपी से मिला है, और डीएचसीपी राउटर को बनाया हुआ है। ज्यादातर ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम अपने गेटवे को, राउटर को ही डीएचसीपी बना लेते हैं। अभी मैं आपको अपने राउटर को एक्सेस करके दिखाऊंगा, वहां डीएचसीपी बना होगा। अभी आप देखिएगा। ये हम चेंज अडेप्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितने भी मेरे लैपटॉप में नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो सामने ओपन हो जाएंगे। अभी मैं इंटरनेट के साथ, नेटवर्क के साथ, वाईफाई वायरलेस के जरिए कनेक्टेड हूँ। तो मैं वायरलेस पे डबल क्लिक करूंगा, तो ये वायरलेस की डिटेल्स सामने आ जाएंगी। यहां से मैं देख सकता हूँ, ये देखें ना, ये डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो जो आईपी मिला हुआ है वो नजर आ जाएगा। अगर चेंज करना है तो प्रॉपर्टीज में जाके हम चेंज कर लेंगे। ये वो काम है जो हम रोजाना देखते हैं।
ये आप सबको अंदाजा है इसका। डिटेल में जाएंगे तो इसका आईपी ये वाला है जी, 18.24, और इसका गेटवे है 18.1, और डीएचसीपी भी 18.1 है, यानी गेटवे यानी राउटर ही डीएचसीपी बना हुआ है, और डीएनएस का आईपी मिला हुआ है 8888। तो ये चार आईपी एड्रेसेस हमें हर सूरत में कंप्यूटर्स को देने, ये चार सेटिंग्स, ये चार एंट्रीज हर सूरत में कंप्यूटर के पास होनी चाहिए, और ये चारों एंट्रीज डीएचसीपी से मिलती हैं। डीएचसीपी अनेबल्ड, यस, ये सारी एंट्रीज डीएचसीपी से मिली हैं। तो डीएचसीपी ने हमारे होस्ट को, हमारे कंप्यूटर को, जिसको हम क्लाइंट भी कहते हैं, इस होस्ट को डीएचसीपी ने कॉन्फ़िगर करना होता है। जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन ही ना होगी कंप्यूटर में, तो हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये वो कम से कम सेटिंग्स हैं जो हमारे कंप्यूटर में बाहर सूरत होनी चाहिए। अब किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी कारपोरेट में, किसी डेटा सेंटर में, किसी बैंक में, नादरा, एफबीआर, वेस्टर्न यूनियन, कहीं भी आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में चले जाएं, हर जगह ये, इवन आपके घरों में, आपके मोबाइल पर ये सारी सेटिंग डीएचसीपी आपको दे रहा होता है। आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे का आईपी। याद रखिए, मैंने पहले भी बताया कि हर कंप्यूटर के पास गेटवे का आईपी लाजमी होना चाहिए। अगर कंप्यूटर के पास गेटवे का आईपी नहीं होगा तो वो गेटवे से गुजर के नेटवर्क से बाहर दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। तो गेटवे का आईपी भी लाजमी होना चाहिए, और डीएनएस का आईपी लाजमी होना चाहिए, ताकि हम दूसरों के साथ नामों के जरिए कम्युनिकेट कर सके। चलें, हम आपकी तसल्ली के लिए हम देख लेते हैं अभी ताजा स्कोर क्या हुआ है श्रीलंका का। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दावत दी है। कुछ लोग, उनको होगा इश्तिहाक के पता नहीं स्कोर क्या चल रहा है। तो अभी हम लाइव देखें ना, हमने नाम के जरिए उस सर्वर को, ये क्रिक इन्फो एक सर्वर पड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वहां से हमने लाइव स्कोर पता कर लिया। 70 पे 5 आउट है जी 10 ओवर में, 7 की एवरेज से श्रीलंका ने स्कोर बनाया है। चले, अल्लाह करे इनसे तो जीत जाए, देखते हैं। अब ये जो नाम के जरिए कम्युनिकेशन हुई है, आप सब जानते हैं ये एक्चुअली नाम के जरिए नहीं हुई, नाम के बैकएंड पर आईपी एड्रेस चल रहा होता है। ये अब सबको अब वाजे हो जाना चाहिए। जब हम नाम के जरिए कम्युनिकेशन करने के लिए नाम लिख के एंटर करते हैं, तो देखिएगा पिंग में बैकएंड पे उसका आईपी होता है। तो जब नाम लिखते हैं तो बैकएंड पे आईपी होता है, तो कम्युनिकेशन आईपी पर हो रही होती है। तो बस ये आपने याद रखना है। और ये जो नाम के जरिए आईपी हमें मिलता है, इसी तरह हम अगर हम पिंग करें याहू को, उसका आईपी मिल जाएगा। किसी को भी, किसी भी कंप्यूटर को जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें उसका आईपी मिल जाएगा। ये आईपी मिल गया, ये आईपी डीएनएस के जरिए मिलता है। तो इसलिए हमारे पास डीएनएस का आईपी होना भी लाजमी है, ताकि हम दूसरे कंप्यूटर्स को नामों के जरिए एक्सेस करें। डीएनएस को आप याद रखें, डोमेन नेम। डीएनएस से बनता है डोमेन नेम सर्वर। ये जो दूसरे कंप्यूटर यानी डेस्टिनेशन कंप्यूटर के डोमेन नेम के जरिए उसका आईपी ढूंढ के देता है। तो डीएन से हम डोमेन नेम याद रखेंगे, और डीएचसीपी से हम होस्ट कॉन्फ़िगरेशन को याद रखेंगे। डायनामिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल। डीएचसीपी होस्ट को कॉन्फ़िगर करता है। क्या कॉन्फ़िगर करता है? ये चारों एंट्रियां डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करता है, यानी आईपी एड्रेस देता है। तो डीएचसीपी होस्ट को आईपी देता है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब मैं आपको ना, ये जो सर्वर है ना, मैं अपना आईपी मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, कंप्यूटर का आईपी। ये आईपी मैं इधर कमांड प्रॉम्प्ट में भी पता कर सकता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी पता करने का क्या तरीका होता है, कोई बताएगा? इसमें कमांड लिखनी पड़ती है, ये सीएलआई है। इसमें आईपी जो भी कॉन्फ़िग। काम करना है कमांड लिखनी, इसमें लिखेंगे आईपी कॉन्फिग। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आईपी कॉन्फिग की कमांड है, आईपी कॉन्फिग। ये जी मैंने आईपी कॉन्फिग लिखा, तो मुझे इस कंप्यूटर का आईपी पता लग जाएगा। अभी वही जो मैंने उधर जीयूआई में देखा था। ये कंप्यूटर जरा स्लो है, क्योंकि इसमें कुछ हैवी एप्लीकेशनें चल रही हैं, वो मेरे लिए जरा जरूरी है उनको चलाना, बैकएंड पे वो चल रही हैं। ये आईपी नहीं है वैलिड आईपी। ये कुछ लैन कार्ड जो काबिल इस्तेमाल नहीं है ना, जिनको अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, वर्चुअल लैन कार्ड, ये उनका आईपी है। इसको अपाइपा का आईपी कहते हैं, 169.254। ये अपाइपा का आईपी है, प्राइवेट आईपी। ये ऐसा प्राइवेट आईपी है जो इस्तेमाल भी नहीं होता। ये माइक्रोसॉफ्ट का रिजर्व्ड आईपी है।
हमारा जो कार्ड अडेप्टर इस्तेमाल हो रहा है ना, उसका अभी आगे आईपी आएगा। ये भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये भी कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। अभी आगे आएगा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 18 वाला नेटवर्क है। अभी आ रहा है। आज देखे ना, कुछ का मीडिया ही नहीं लगा हुआ, मीडिया डिस्कनेक्टेड। ये भी एक मैंने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, ये उसका आईपी है। ये मैंने वीएम वेयर इंस्टॉल किया हुआ है, वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, ये वर्चुअल मशीन का आईपी है। तो हमारा जो काम कर रहा है वो ये वाला है, 18.18.24, ये आईपी हमें मिला हुआ। और इसका गेटवे है 18.1। अभी हमें वो भी दिखा देगा, ये देखें जी। ये है वो आईपी। तो आईपी कॉन्फ़िग में मुझे उसने आईपी दिखा दिया, आपको फौरी दिखा देगा, विद इन ए मिनट दिखा देगा। और इसका गेटवे का आईपी है 18.1। ठीक है। तो मैं इसके गेटवे को एक्सेस भी कर सकता हूं, राउटर को एक्सेस भी कर सकता हूं। कैसे एक्सेस करेंगे? इधर जाएंगे किसी भी ब्राउजर में, इधर हम नाम लिखते हैं ना, नाम की जगह मैं इधर आईपी लिख दूंगा 192.168.18.1। जिस मशीन को एक्सेस करना है ना, उसका मैं आईपी लिख दूंगा 18.1। बस एंटर करूंगा तो वो मशीन एक्सेस हो जाएगी। ये देखें, हुआवे का राउटर एक्सेस हो गया, हुआवे का राउटर एक्सेस हो गया। ये देखें जी, उसका मैं यूजर नेम पासवर्ड दूंगा तो वो राउटर की एक्सेस मुझे मिल जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये राउटर जो है ना, इसमें डीएचसीपी बना हुआ है, डीएचसीपी सर्वर। हम हमारा जो होस्ट है ना, जिसको आईपी मिल रहा है, हम डीएचसीपी क्लाइंट हैं। राउटर जो गेटवे है वो डीएचसीपी सर्वर है, जो हमें आईपी दे रहा है, डायनामिक आईपी दे रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैं यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, आईपी के जरिए से एक्सेस करूंगा। प्रिंटर, राउटर, फायरवॉल, स्विच, सारे इस तरीके से एक्सेस होते हैं। ब्राउजर में जाते हैं और ब्राउजर में उस मशीन का आईपी लिख देते हैं इस तरह। ये प्राइवेट आईपी होता है, 192.168 वाला आईपी प्राइवेट आईपी होता है। तो ब्राउजर में उस मशीन का आईपी लिखते हैं, तो उस मशीन की एक्सेस मिल जाती है, वेरी सिंपल। तो मैंने राउटर का आईपी लिखा, तो मुझे राउटर की एक्सेस मिल गई। राउटर मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो मुझे एक्सेस मिलेगी। तो मैं लॉगिन करता हूं, तो ये जी, ये राउटर एक्सेस हो गया। ये राउटर क्या वो दिखा रहा है कि राउटर में वैन यानी इंटरनेट भी कनेक्ट हुआ है, वैन का एक इंटरफेस वैन में कनेक्ट है, और इसकी लैन में वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। वायरलेस भी कनेक्टिविटी है और वायर्ड कनेक्टिविटी भी है। इसमें 4 पोर्ट्स होती हैं राउटर में वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी भी है और वायर्ड भी कनेक्टिविटी है। ये लैन है, तो नीचे लैन है, ऊपर वैन है, इंटरनेट। तो ये राउटर में ये कनेक्टिविटी हुई हुई है। अब मैंने इसकी डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो मुझे एडवांस में जाना पड़ेगा। एडवांस में, एडवांस में जाके ना मुझे लैन में जाना पड़ेगा। लैन में, लैन में ये देखें डीएचसीपी सर्वर, ये उस राउटर का अपना आईपी है। ये देखें, ये राउटर का अपना आईपी है जिसके जरिए मैंने राउटर को एक्सेस किया है। 18.1, इसको बदल भी सकते हैं। मैं 18.1 की जगह इसका आईपी 1990 भी कर सकता हूं। अप्लाई नहीं अभी मैंने किया, अप्लाई करूंगा तो ये आईपी, ये मेरी .1 वाला आईपी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। राउटर का आईपी है .1। ठीक है। तो ये राउटर का आईपी है, इसको बदला भी जा सकता है। डीएचसीपी सर्वर पे क्लिक करूंगा तो ये डीएचसीपी सर्वर बना हुआ है जी। ये डीएचसीपी सर्वर के पास ज्यादा आईपी होंगे, आईपी की रेंज होगी। तो ये देखिए आईपी की रेंज, ये रेंज 10 से शुरू हो रही है और 150 तक इसकी रेंज है, स्टार्ट आईपी और एंड आईपी। तो डीएचसीपी सर्वर के पास आईपी की रेंज होती है, इसको कहते हैं डीएचसीपी पूल। पूल का मतलब है रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो सिंपली ये राउटर में डीएचसीपी सर्वर में रेंज दी हुई है, 10 से लेके, मैं 100 से भी शुरू कर सकता हूं, 100 से लेके 254 तक। टोटल रेंज भी यहां तक होती है, 254 तक रेंज होती है आईपीज की। 100 से शुरू करने के बजाय मैं 2 से भी शुरू कर सकता हूं इसकी रेंज। 1 तो राउटर को मिला हुआ है ना, तो मैं इसकी रेंज कंप्यूटर्स के लिए 2 से शुरू कर दूंगा, या 10 से शुरू कर दूंगा। अभी 10 से शुरू थी, ठीक है। तो ये है जी, वेरी सिंपल।
ये है जी डीएचसीपी सर्वर, दैट्स ऑल। बस डीएचसीपी सर्वर को रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस देनी है, या इसे पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस कह सकते हैं। ये ऊपर इसका मास्क है। सारे कंप्यूटर्स को यही मास्क मिलेगा, यही मास्क सारे कंप्यूटर्स को मिलेगा। सबको बारी बारी आईपी दे, किसी को 11 12 13 14 15, सबको बारी बारी आईपी मिल जाएगा। इधर डीएनएस का आईपी भी मैं जो देना चाहता हूं वो यहां दे दूंगा। तो ये जी, अभी वो नहीं ले रहा क्योंकि अभी मैंने कंप्यूटर में ना मैनुअल डीएनएस का आईपी मैंने मैनुअली दिया हुआ है। ये जो डीएनएस का आईपी है ना, ये मैंने मैनुअल में अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैं प्रॉपर्टीज में जाके ना, मैंने उसे सेटिंग की हुई है ओटेन आईपी ऑटोमेटिक, और उसके बाद डीएनएस का आईपी मैंने मैनुअल दिया हुआ है। ये आप सब अपने घरों में चेक कर सकते हैं, आपके घर में भी ये राउटर लगा हुआ है। आप अपने राउटर के आईपी के जरिए उस राउटर को एक्सेस करेंगे, ब्राउजर में जाके उसका आईपी लिखेंगे। लेकिन आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, वो आपके राउटर के नीचे लिखा होता है यूजर नेम पासवर्ड। या आप आईएसपी को कॉल करके उनसे यूजर नेम पासवर्ड भी ले सकते हैं। अगर नया टेल का कनेक्शन है तो नया टेल वालों से लेंगे, पीटीसीएल वालों का कनेक्शन सेल से ले लेंगे, क्योंकि ये राउटर उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है आपके घर में। तो आप इसकी बेसिक प्रैक्टिस अपने घर में भी कर सकते हैं। अब सबके घरों में ये राउटर लगा होता है, क्योंकि आजकल हर जगह इंटरनेट के कनेक्शन के लिए राउटर लगा होता है। यहां में हम टीसीपी आईपी में जाऊंगा, टीसीपी आईपी वर्जन 4 में, या आप सबके कंप्यूटर्स में होगा टीसीपी आईपी वर्जन 4। अभी मैं वर्जन 6 में नहीं जाऊंगा, वर्जन 6 को हम बाद में देखेंगे। अभी मैं टीसीपी आईपी वर्जन 4 में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा, या टीसीपी आईपी वर्जन 4 को डबल क्लिक करूंगा, तो ये मेरे सामने खुल गया। इसमें मैंने सेट किया हुआ ओटेन आईपी ऑटोमेटिक, यानी इसको डीएचसीपी से ऑटोमेटिक आईपी मिलेगा। और डीएनएस मैंने मैनुअली दिया हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान का डीएनएस है। 39 39 39 39 ये पाकिस्तान का डीएनएस है। जो 888 है ना, ये गूगल का डीएनएस है, ये पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, 8.8.8.8। और भी है 1.1.1.1, वो भी फ्री है डीएनएस। 8.4.4.8, 4444 ये सारे फ्री हैं। 8448, 9999 ये भी फ्री है। ठीक है। तो हर जगह ना डीएचसीपी से ऑटोमेटिक आईपी लिया जाता है। ऑटोमेटिक आईपी मिलता भी है, खत्म भी हो जाता है। हम नए नेटवर्क में जाएंगे, वहां का आईपी मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां का आईपी मिल जाएगा। क्लाइंट के साथ मीटिंग करने क्लाइंट के दफ्तर जाएंगे, वहां का आईपी मिल जाएगा, मोबाइल को भी और अपने लैपटॉप को भी। दोबारा घर आएंगे, घर वाला आईपी मिल जाएगा। दोबारा अपने ऑफिस जाएंगे, वहां का आईपी मिल जाएगा। तो आजकल हर जगह यही रिवाज है, ओटेन आईपी ऑटोमेटिक डीएचसीपी से आईपी मिलता है कंप्यूटर्स। और ये आईपी भी प्राइवेट होता है। ये आईपी कौन सा है? प्राइवेट आईपी। ये प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी वो होता है जो लैन में भी इस्तेमाल होता है, वैन में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इंटरनेट में इस्तेमाल नहीं होता। इस आईपी के जरिए हम इंटरनेट में नहीं जा सकते। इस आईपी को ट्रांसलेट करके इंटरनेट में भेजना होता है, नेट करके। वो मैं बताया था आपको, वो प्रॉपर हम प्रैक्टिकली करेंगे उसको, प्रैक्टिकली उसको कॉन्फ़िगर करेंगे नेट को। तो ये प्राइवेट आईपी नेट के इंटरनेट में जाता है, नेट होके, ट्रांसलेट होके। ये फिजिकल एड्रेस है, ये आप सबको पता है, ये कंप्यूटर की पहचान होता है। फिजिकल एड्रेस इसे कहते हैं मैक एड्रेस। कंप्यूटर इसके अगेंस्ट आईपी देता है। कंप्यूटर जो डीएचसीपी है ना, वो इसकी पहचान रखता है, इसको मैंने ये आईपी दिया, इसको मैं भी आपको दिखाता हूं। डीएचसीपी के पास लिस्ट बनती जाती है जिस चीज को वो आईपी देता है। अभी आपको दिखाता हूं। ले, मैं इधर राउटर में दोबारा जाता हूं। अच्छा, राउटर ने खुद ही मुझे ना लॉग आउट कर दिया, क्योंकि 10 मिनट के बाद ना आपको लॉग आउट कर देता है। ये आइडल टाइम आउट होता है। अगर आप कुछ नहीं ना कर रहे राउटर में, 5 मिनट बाद, ज्यादातर डिवाइसेस 10 मिनट बाद करती हैं, कुछ डिवाइसेस 5 मिनट के बाद आपको लॉग आउट कर देती है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आइडल है। ताकि आपका जो कनेक्शन है वो मिस यूज ना हो, कोई अटैकर ना इसको यूज कर ले। तो ये सिक्योरिटी फीचर है। सर इस DHCP में सर एक लीज टाइम आ रहा था जो आपने 1 आवर किया हुआ था। जी बताता हूँ। ओके सर। लीज टाइम होता है जिसके बाद आईपी को रिफ्रेश कर लेता है। बाय डिफॉल्ट हुआवे के राउटर में
एक दिन होता है 24 घंटे। माइक्रोसॉफ्ट में ये होता है अपना 8 घंटे, 8 घंटे बाद लीज टाइम होता है। सिस्को के राउटर में भी ये 24 घंटे होता है, एक दिन। ये हम लेन में जाएंगे ना, लैन में, तो यहाँ डीएचसीपी सर्वर में जाके ये रेंज होती है, हम रेंज बदल भी सकते हैं, डीएचसीपी की रेंज देनी होती है। लीज टाइम हम बदल भी सकते हैं, घंटों में भी दे सकते हैं। इसके बाद ये आईपी रिफ्रेश हो जाता है, जो भी आपने आईपी दिया होगा। अच्छा, इसमें सही अगर है सर। देखना हो ना कि कौन से आईपी दिए हुए हैं आपके सिस्टम ने। पर वो आपने बताया था ना, एक कमांड होती है जिसमें वो सारे पता चल जाता है कि कौन से आईपीस दिए हुए हैं और कौन से आईपीस फ्री हैं। जी, वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। ओके सर। वो आप सीएलआई पे जाके भी बनाएंगे, उधर कमांड वहां देते हैं सीएलआई में। ये राउटर मैंने दो तरह के जीएनएस भी खोला हुआ है, पैक इधर मैं जाके अभी डीएचसीपी बनाऊंगा। अभी मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, जीयूआई वाला, कि जीयूआई में कैसे डीएचसीपी बनाते हैं। बहुत आसान है, हमने रेंज देनी होती है सिंपली। सर वो लैन में जाके यूजर्स आएंगे, मेरे पास भी ऑफिस में हवावे लगा हुआ है तो उसमें आता और रहता है। भाई, हौसले से सब्र करो। अच्छा, इसमें ना मैं आपको ये वायरलेस की चीजें बताऊंगा। ये आपके राउटर में जो वायरलेस का ये पासवर्ड होता है ना, ये आपने इधर सेट किया, आप चेंज भी कर सकते हैं। ये जो आपसे पासवर्ड पूछता है ना, जब आप वायरलेस के साथ एक्सेस करते हैं, तो वो आप यहां जाके चेंज भी कर सकते हैं। ये हम वायरलेस का पूरा टॉपिक करेंगे, उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। और ये 2.4G क्या है, 5G क्या है, ये वायरलेस के बैंड है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल है। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितनी दूर तक जाती है, स्पीड कितनी होती है, बैंडविड्थ कितनी, स्पीड को बैंडविड्थ कहते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज क्या है। सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये आपके राउटर में ना वायरलेस का कनेक्शन देने के लिए वायरलेस लैन का ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं इस पे बात करेंगे, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं अभी। इसका मैनेजमेंट में जाके ना, इसमें हम इसका पासवर्ड जिसके जरिए हमने इसको जब हमने एक्सेस किया तो हमसे यूजर ने पासवर्ड पूछ रहा था ना, वो यहां से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए होता है। उसके अलावा हम इसमें इसके ये जो राउटर है इसका हम आईओएस भी चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। वर्जन 6 को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैनुअल भी मैक और आईपी को बाइंड कर सकते हैं हम। अगर किसी को मैक और आईपी को बाइंड करना चाहे ना, तो कंप्यूटर का आईपी हम कॉपी करेंगे वहां से। ये मैं आपको आज सीएलआई में करके बताऊंगा, इधर जाके ना डिटेल में। तो इसका जो मैक एड्रेस है ना, मैक एड्रेस इसको कॉपी करके
फिजिकल एड्रेस जो होता है मैक एड्रेस, उसको किसी आईपी के साथ हम यहां पे बाइंड कर सकते हैं कि इस मैक एड्रेस को हमेशा यही आईपी मिले। ठीक है, तो हम मैक एड्रेस को कॉपी करके उसके साथ आईपी बाइंड कर सकते हैं। ये छोटा सा राउटर, लेकिन इसमें भी ये फीचर है, बड़ा ये सिंपल सा फीचर है। ओके, खैर, तो डीएचसीपी की ये बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। ये हैं जी सिंपली जो जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ना, जिनको आईपी दिया होता है डीएचसीपी ने, तो उनका नाम भी आ रहा होता है, सिस्टम का नाम भी आ रहा होता है, उसका मैक एड्रेस भी आ रहा होता है। यहां से हम कॉपी कर सकते हैं मैक एड्रेस। हम अगर किसी पे पाबंदी लगाना चाहें ना, तो उसको आप मैक यहां से कॉपी करेंगे और सिक्योरिटी में जाके उसको ब्लॉक कर देंगे कि ये बंदा कनेक्ट ही ना हो सके हमारे राउटर के साथ, वायरलेस के साथ। जिसको जो आईपी मिला हुआ है ना, वो नजर भी आ रहा है। किसी को .12 मिला हुआ है, किसी को .15 मिला हुआ है, किसी को .24, ये मेरे मेरे सिस्टम को मिला हुआ है, किसी को .27, किसी को .44 मिला हुआ है, किसी को .45, समझ रहे हैं, किसी को .107 मिला हुआ है। तो हम जिसको चाहेंगे ना, उसका मैक एड्रेस इधर से कॉपी करेंगे और उसको सिक्योरिटी में डाल देंगे कि इसको आइंदा कनेक्ट नहीं होने देना। बल्कि हम अपने जो अपने बंदे हैं ना ऑफिस के या घर के, वो 15 बंदे इधर से कॉपी करके उनको अलाउड लिस्ट में डाल देंगे कि ये लोग परमिट है। उसके अलावा बाकी सब लोग डिनाई हो जाएंगे। ये भी कर सकते हैं, दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो परमिट की लिस्ट बना दें, या डिनाई की लिस्ट बना दें कि ये जो 4 मैक एड्रेस है इनको नहीं कनेक्ट होने देना। या मैं आपको दिखा भी देता हूं, या ब्लॉक वाली लिस्ट बना दें या परमिट वाली बना दें, कॉपी यहां से करेंगे और जिसको जो आईपी मिला हुआ है वो भी आपको यहां पे दिखा रहा होगा, और कितनी देर हुई है उसे कनेक्ट हुए, उसकी लीज टाइम कितनी, वो सारा कुछ आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम वायरलेस, ये जब हम सिक्योरिटी में जाएंगे ना, तो मैक फिल्टर में जाके हम जिन मैक को हमने, अच्छा ये दो तरीके हैं इधर, मैक फिल्टर को अनेबल करेंगे। या तो हम परमिट वाले अगर देने हैं तो व्हाइट लिस्ट में डालेंगे, डिनाई वाले डालने हैं तो ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। तो बेहतर है कि हम अपने नॉन आईपी जो है ना 8-10, उनको हम इधर कॉपी पेस्ट डिवाइस नाम भी दे सकते हैं, ज्यादा हम होता है मैक एड्रेस देना। यहां हम वो मैक एड्रेस अप्लाई करते जाएंगे, जितने ऐड करते जाएंगे वो ब्लैक लिस्ट में आते जाएंगे, चाहे तो व्हाइट लिस्ट में डाल दें। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये कोई इतनी कोई मुश्किल या समझने वाली चीज नहीं है। ये आपका जो राउटर लगा होता है ना आपके घर में, या ये ऑफिस में भी लगा होता है, समझ ले 40-50-60-70 यूजर के लिए, या 15 से 20-25-30 यूजर्स के लिए ये छोटा राउटर लगा होता है। इसको आप ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसमें हम सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, मैक फिल्टर भी लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं इसमें। अभी मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिंपली आपको इधर इस राउटर का आईपी दिखाना चाह रहा था। इस राउटर का आईपी ये है, अपना आईपी राउटर में नजर भी आ रहा है, और डीएसपी सर्वर में ये रेंज दी हुई है। सिंपल, ये मैंने आपको दिखाना था। रेंज देना बहुत आसान है, स्टार्ट आईपी दे दिया और एंड आईपी दे दिया, बस। अब मैं आता हूं असल चीज जो आपको रियल इंडस्ट्री में कॉन्फ़िगर करना होगा। वो क्या है कि आपको सीएलआई में जाके इसका ना पूल बनाना होता है, और मैं अभी 2 पूल बनाना चाहता हूं। एक मैं बनाऊंगा लेफ्ट वाले नेटवर्क के लिए 10 वाला नेटवर्क, 10 वाला नेटवर्क, और नीचे वाले के लिए 20 वाला नेटवर्क बनाऊंगा। ये बड़ा सिंपल है, मैंने उस दिन भी पूल बनाया था। अभी मैं ये 2 पूल बना दूंगा राउटर में,
राउटर में जितने इंटरफेस है ना उतने पूल, उतने नेटवर्क बनाएंगे, उतने पूल बना देंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है। पहले ये काम करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कंप्यूटर्स को जिनको हमने मैनुअल आईपी दिया होता है, प्रिंटर्स को, सर्वर्स को, उनका आईपी पूल में से निकालना कैसे है, एक्सक्लूड कैसे करना है, और मैक और आईपी को बाइंड कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी आपका तासर बन जाएगा कि एक गेटवे जो होता है ना, एक राउटर, वो मल्टीपल नेटवर्क्स के गेटवे का काम कर रहा होगा। तो मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए उसको डीएचसीपी भी बनाया होगा हमने। एक राउटर सिर्फ एक नेटवर्क, एक लैन के लिए काम नहीं करता। एक राउटर के साथ मुतअद्दिद मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं। लेट्स डू दिस, करके देख लेते हैं। पहले तो इन इंटरफेसेस को आईपी देंगे। ये जो लेफ्ट वाला इंटरफेस है गीगाबिट 01 है, और जो नीचे वाला है वो गीगाबिट 02 है। 220 वाला है और 1 वाला जो है वो 10 वाला है। इनको आईपी देते हैं। इसका ये नीचे वाला डाउन है, इसको अप करूंगा और इनके लिए मैं पूल बना दूंगा। वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको हर नेटवर्क में करनी पड़ती है। लेट्स डू दिस। क्लिक करेंगे जी राउटर को, सीएलआई में जाएंगे। ये जब क्लिक करते हैं ना तो हम कंसोल में चले जाते हैं। कहां? कंसोल। ये देखें, ये राउटर में कंसोल लगी होती है, गौर से देखें। ये जो फिरोजी कलर की है ना, ये कंसोल है। ये राउटर की पैकेट रेसर में बिल्ट इन लगी होती है। हमें सिंपली इधर क्लिक करना होता है सीएलआई में। क्लिक करेंगे, हमें ये राउटर की कंसोल की एक्सेस मिल जाएगी। कंसोल, ओके। अब यहां ये राउटर का नाम है। मैं राउटर का नाम बदलने के लिए अनेबल करने के बाद, अनेबल करने से मैं यूजर लेवल से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में आ जाऊंगा। या फुल एक्सेस है, ये लेवल 0 है और ये लेवल 15 है। इसके दरमियान भी लेवल होते हैं लेकिन वो कस्टमाइज लेवल होते हैं। सिस्को के राउटर में बाय डिफॉल्ट लेवल 0 होता है जिसे कहते हैं लिमिटेड एक्सेस मोड, और लेवल 15 होता है जिसे कहते हैं प्रिविलेज एक्सेस मोड या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मोड, या फुल एक्सेस मोड भी कहते हैं, अनेबल मोड भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। तो हमें सबसे पहले ये अनेबल को याद रखना है। उसके बाद कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है तो लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इधर आ जाएंगे। इधर आके मैं राउटर का नाम चेंज कर दूंगा। होस्ट नेम रावलपिंडी राउटर 1। मैं पेरीमीटर को हटा के खाली इसका नाम रख देता हूं, रावलपिंडी राउटर 1। लें जी, फौरी नाम चेंज हो गया, क्योंकि जो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो राउटर की रैम में हो रही होगी। राउटर अभी रैम, राउटर का जो कुछ अभी चल रहा है ना, वो राउटर की रैम में चल रहा है। जैसे कंप्यूटर में रैम होती है, राउटर में भी रैम होती है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करके चले जाएंगे तो हम उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे। वो सेव होती है फ्लैश के अंदर। फ्लैश के अंदर एनवी रैम लगी होती है, नॉन वोलेटाइल रैम। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जिसको वोल्टेज की जरूरत नहीं है। अगर राउटर बंद भी हो जाएगा ना तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेगी। उसे नॉन वोलेटाइल रैम कहते हैं, एनवी रैम। रैम को वोल्टेज की जरूरत होती है, रैम नॉन वोलेटाइल नहीं है। जहां हम कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं वो नॉन वोलेटाइल है, एनवी रैम, जिसको कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए राउटर को ऑन करना जरूरी नहीं है। उसके अंदर सेल होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को सेव रखने के लिए सेल होते हैं उसके अंदर। ओके जी। अब मैं इसमें नाम चेंज किया, मैं डीएचसी इंटरफेस में जाकर उसका आईपी दूंगा। इंटरफेस गीगाबिट 01, ये वो लेफ्ट वाला है। उसका आईपी एड्रेस 192.168.10 डॉट, क्या आईपी दिया था मैंने, 10.1। 10.1 एंटर करेंगे, एरर आएगा, क्योंकि मास्क जब भी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे साथ मास्क भी देना होगा। ये जी, ये मास्क हो गया। नो शटडाउन करेंगे आपको हो जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, कनेक्टेड विद लैन 1। ये लैन 1 के साथ या लैन 10 के साथ कनेक्टेड है। ये लैन 10 है जी। ये सिर्फ याद दहानी के लिए होती है डिस्क्रिप्शन, ताकि देखते ही हमें याद आ जाए इसकी कनेक्टिविटी कहां हुई हुई है। अब मैं दूसरे इंटरफेस में जाने के लिए एग्जिट करूंगा, एग्जिट। अब इंटरफेस गीगाबिट 02 में चला जाऊंगा, जो नीचे वाला इंटरफेस है। अभी वो डाउन है, नीचे वाला रेड है, डाउन है। पहले तो मैं आईपी दिए बगैर इसको अप करूंगा, नो शटडाउन। नो शटडाउन करूंगा, शटडाउन से डाउन होता है, नो शटडाउन से अप हो जाएगा। ये देखें जी, इंटरफेस अप हो गया। अभी मैंने आईपी एड्रेस नहीं दिया, इंटरफेस अप हो गया। आईपी एड्रेस का इंटरफेस के अप या डाउन होने से कोई ताल्लुक नहीं है, आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन से ताल्लुक है। अप करने के लिए मैंने नो शटडाउन किया। या कई दफा इंटरफेस डाउन होता है अगर केबल खराब हुई हो या कनेक्टर खराब हो या केबल हिली हुई हो, फिर भी इंटरफेस डाउन होगा। आईपी कम्युनिकेशन के लिए लाजमी है।
अभी ये इंटरफेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको अप किया, आईपी नहीं दिया। कम्युनिकेशन के लिए आईपी देना लाजमी है। अब मैं आईपी देने लगा हूं 192। अच्छा, आईपी ना मैं राउटर को भी डीएचसीपी से आईपी दिलवा सकता हूं, देख रहे हैं, राउटर डीएचसीपी का क्लाइंट भी बन सकता है। लेकिन अभी मैं राउटर को डीएचसीपी का सर्वर बनाऊंगा, तो सर्वर को आईपी देना लाजमी होता है 192.168.20.1। एंटर। लेकिन वो नहीं ले रहा, कह रहा है इनकम्प्लीट है। क्या रह गया? मास्क। आगे क्वेश्चन मार्क करेंगे ना तो हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन मार्क लिखने से वो कह रहे हैं आगे मास्क देना लाजमी है, तो मास्क दे देंगे। ले जी, ये मैंने राउटर के इंटरफेस को आईपी भी दे दिया मास्क समेत। अब उसने आईपी ले लिया, अब ये कम्युनिकेशन के काबिल। अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूं। डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड विद लैन 20, ये लैन 20 के साथ कनेक्टेड है। अब ये याद दहाने के लिए मैंने दे दिया। एग्जिट करूंगा, इधर मैं फिर एग्जिट करूंगा, यहां मैं जाके शो करूंगा, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है उसको देखने की कमांड है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कुछ वेंडर में होती है करंट कॉन्फ़िगरेशन, कुछ में होती है शो कॉन्फ़िगरेशन। मिलती जुलती कमांड्स। आप इसी तरह आप हुआवे में भी काम करेंगे, जूनिपर पे भी काम करेंगे, फोर्टिनेट पे भी काम करेंगे, और पालो आल्टो पे भी पालो आल्टो में भी शो ही करते हैं। कुछ जगहों पे डिस्प्ले लिखते हैं, शो की जगह लिखते हैं डिस्प्ले। एक ही बात है, डिस्प्ले या शो। तो आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे जी। ये राउटर का नाम है, ये होस्ट नेम। ये हमने राउटर में पूल बनाया हुआ है, डीएचसीपी का पूल। ये हमने पूल बनाया हुआ है 10 वाला। एक पूल बनाया हुआ है, दूसरा भी बनाना है। बल्कि मैंने वो शुरू ही किया था, अभी वो दोबारा बनाएंगे लैन 2 के लिए। एंटर एंटर करेंगे तो मजीद कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। मोर लिखा मैंने, मोर, इसका मतलब है मजीद देखने के लिए एंटर करें। एंटर 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 से एक एक लाइन आगे जाएगा। स्पेस दबाएंगे तो पूरा पेज आगे चले जाएगा। स्पेस, स्पेस दबाने से एंटर एंटर करेंगे, एक एक लाइन आगे जाएगा। ये जी राउटर के दो इंटरफेस हैं। हाँ जी। हाँ, ये गीगाबिट 01 है, ये इसका, ये लैन 10 के साथ कनेक्टेड है। यार ये पश्तो बंद करें, म्यूट रखें अगर आपने पश्तो बोलनी है तो। सर ये जो डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, जैसे यहाँ पे डुप्लेक्स ऑटो आ रहा है सर, ये क्या चीज होती है? अभी मैं नहीं ना बता रहा, किसी वजह से नहीं, जब इसका वक्त आएगा तो तब बता दूंगा। ओके सर। ये देख लें। अब आपने पूछा, अब सबके दिमाग में आ जाएगा ये डुप्लेक्स क्या होता है। ये देखें जी, ये राउटर है ना, ये देखें, राउटर के साथ हम जब केबल लगाते हैं ना, ये तवज्जो से बात समझनी है, बड़ी अहम बात है। जब हम राउटर के साथ केबल लगाते हैं तो केबल आपको पता है कौन सी होती है? कैट 6 सर। ट्विस्टेड पेयर केबल। इस पे 4 पेयर होते हैं, पता है ना? जी जी सर। इनमें कम्युनिकेशन में ग्रीन वाला पेयर यूज होता है और ऑरेंज वाला पेयर यूज होता है। ये दो पेयर यूज होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। बाकी जो दो पेयर है ना, वो पावर भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पावर ओवर ईथरनेट, जब आपने डिवाइस को ऑन करना होता है तो इसके ये जो केबल है ये पावर भी ले जाती है। उसके लिए ये ब्राउन वाला और ब्लू वाला पेयर यूज होता है। और डेटा कम्युनिकेशन के लिए ग्रीन वाला, ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला पेयर यूज होता है। ग्रीन और ऑरेंज वाला पेयर। अब ये जो दो पेयर है ना, ये डुप्लेक्स, इसे डुप्लेक्स कहते हैं। जो डेटा ट्रांस करते हैं और रिसीव करते हैं, डेटा ट्रांस और रिसीव, ये डुप्लेक्स कहलाता है, डुप्लेक्स। तो ये जो इसका, इसके साथ जो कनेक्टर होता है वो मैंने बताया था, RJ45 कनेक्टर होता है। ये केबल हाँ जी। बनानी आपको सिखाई जाएगी, डोंट वरी। ठीक है सर, ओके सर। ये तो कीर ने जो बात पूछी है ना, ये इसको पता थी पहले। जी जी सर। इसलिए ये कनेक्टर होता है इसके साथ। इस ये केबल ना कनेक्ट कैसे करेंगे ना, ये पंच पंच कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये
ये मुख्तलिफ कलर, इसमें दो पेयर इस्तेमाल होते हैं, एक ऑरेंज वाला और एक ग्रीन वाला पेयर। अब ये जो दो पेयर है ना ट्रांस और रिसीव के, इनको कहते हैं डुप्लेक्स। डुप्लेक्स। अब जितनी भी ये केबलें हैं ना, मैं स्विच की अगर आपको दिखाऊं, ये जो स्विच के साथ ये ये देखें इसकी, ये पोर्ट्स हैं, ये जो इसकी पोर्ट्स है ना, हर पोर्ट में एक एक केबल लगती है। इसके अंदर भी देखें 8 पिन हैं, जिनमें से दो दो पिनों वाला एक पेयर, दो पिनों वाला एक पेयर, ये इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन में। एक पेयर ट्रांसमिट करता है, एक पेयर रिसीव करता है। तो आजकल जितनी भी डिवाइसेज है ना, वो एक ही वक्त में डेटा को ट्रांसमिट भी करती हैं और रिसीव भी करती हैं। सिमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट भी करती हैं और रिसीव भी करती हैं। इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। तो इसका पूरा डुप्लेक्स इस्तेमाल होगा, इसके दोनों पेयर इस्तेमाल होंगे बेक वक्त। आजकल जितनी भी डिवाइसेज है वो फुल डुप्लेक्स हैं, यानी उनका ट्रांस का पेयर भी यूज होता है, रिसीव का पेयर भी यूज होता है, इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। लेकिन पुरानी डिवाइसेस कुछ होती थी जो हाफ डुप्लेक्स होती थी। हाफ हाफ डुप्लेक्स का मतलब है एक वक्त में या ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा, दोनों काम इकट्ठे नहीं होंगे। ये पुरानी डिवाइसेस होती थी जो एक वक्त में या ट्रांस करती थी या रिसीव करती थी, वो पुरानी थी। आजकल सारी डिवाइसेस डुप्लेक्स हैं। चले मैं आपको इधर, आप जो भी मैं आपको बात बताता हूं ना, आप गूगल करेंगे तो गूगल आपको बताएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में वही चीज चल रही है। आप इधर लिखेंगे हाफ डुप्लेक्स, ये देखें खुद ही आ गया, वर्सेस फुल डुप्लेक्स। तो इसमें सारी इसकी डिटेल लिखी होगी। अब ये देखें दोनों ग्रीन है, इसका मतलब एक वक्त में ट्रांस भी होगा रिसीव भी होगा। जो हाफ डुप्लेक्स है उसमें सेंड और रिसीव, एक वक्त में यहां ट्रांस होगा या रिसीव होगा। ये पुरानी डिवाइसेस होती थी। ये देखें, ये ये पुरानी डिवाइसेस होती थी। सर यहाँ मुझे एक और चीज़ क्लियर हो गई है। हम्म। तो सर वो जो कैमरास होते हैं जो इथरनेट वाले, पीओई का स्विच लग के सर आगे वो उन दो पेयर्स के जो आपने बताए थे ब्राउन और ब्लू, वो दो पेयर्स पे पावर पे आ जाते हैं, ऑन हो जाते हैं वो। राइट सर? अभी जो बता रहा हूँ ना उस पर फोकस करें, बाकी लोग इतने सियाने नहीं है जितने आप हैं। बाकी लोग, बाकी लोगों को कंफ्यूज नहीं करना हमने। ये ठीक हो गया। मैंने क्या स्लोगन क्या बताया था क्लास का, हर तमन्ना पूरी होगी। तो बस वक्त आने देना। अच्छा जी। तो ये देखिए फुल डुप्लेक्स का मतलब है एक ही वक्त में डेटा ट्रांस भी हो रहा है रिसीव भी हो रहा है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है ये पुरानी हब होती थी, एक वक्त पे या ट्रांस होगा या रिसीव होगा। तो आजकल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर में भी, स्विचेस में भी, राउटर्स में भी, फायरवॉल में भी। आजकल जितनी डिवाइसेज है वो फुल डुप्लेक्स हैं, ये बात याद रखनी। आजकल सारी डिवाइसेस फुल डुप्लेक्स है। ये देखें एक ही वक्त में डेटा ट्रांसमिट भी हो। फुल डुप्लेक्स का मतलब कि ट्रांस वाला पेयर भी यूज होगा, रिसीव वाला पेयर भी यूज होगा, फुल डुप्लेक्स। बस ये बात याद है, डुप्लेक्स के लिए ये बात इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ये हमने स्विचिंग में जाके डिस्कस करनी थी डिटेल में, या केबलिंग जब करेंगे ना, केबलिंग उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो की बहुत सी नई बातें, नए इंकशाफात होंगे उसमें जब हम केबलिंग की क्लास करेंगे। मिडेक्स क्या है, और ये क्रॉस ओवर केबल क्यों यूज करते हैं, वो सब कुछ होगा जब वक्त आने पर। अच्छा जी। तो अभी जो हम राउटर में DHCP सर्वर बनाने लगे थे, राउटर के इंटरफेस को हमने अप कर दिया, नीचे वाले इंटरफेस को 20 वाला जो नेटवर्क है, 20 वाला। तो अब हम इसमें जाके, ये बाएं वाली लैन 1 है, नीचे वाली लैन 2 है, इसको ये नाम दे देते हैं। ओके जी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी ना, इस कंप्यूटर की लैन 1 इंटरफेस Gigabit 01, इसकी डिस्क्रिप्शन कर देते हैं कनेक्टेड विद लैन 1, क्योंकि DHCP का हमने वो नाम दिया। Gigabit 02 का नाम कर देते हैं डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड विद लैन 2। चले, तो हमने लैन 1 और सेव कर दिया। सेव राइट करने से सेव हो जाता है। अब अगर ये राउटर बंद भी हो जाएगा ना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेगी। राइट का मतलब है सेव करना,
फोर्टीनेट में बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है, राइट नहीं लिखना पड़ता। फोर्टीनेट की डिवाइसेस में खुद ब खुद सेव हो जाता है। और हुआवे में लिखना पड़ता है सेव, हुआवे में लिखना पड़ता है सेव। सिस्को में लिखना पड़ता है राइट या कॉपी। ठीक है, कॉपी से भी हो जाता है, स्टार्टअप टू कॉपी, रनिंग टू स्टार्टअप। कॉपी करो रनिंग, तो दोनों तरीकों से सेव हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है। ओके जी। तो अब हमने इस पे डीएचसीपी सर्वर बनाना है। पहले हमने लैन वन का बनाया, अब हम डीएचसीपी पूल बनाएंगे। पूल का मतलब है रेंज, इसका नाम दे देंगे लैन टू। ये लैन टू के लिए हम बना रहे हैं। तो नेटवर्क यानी रेंज, नेटवर्क का मतलब होता है रेंज ऑफ आईपीस। पूल के अंदर हम नेटवर्क बनाएंगे 192.168। इसको बड़ा कर देता हूं, नजर आ रहा है ना सबको? .20.0, बल्कि छोटा भी नजर आता है ना, जी सर। फोंट नजर आता है ना सही? जी 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 सर। ओके। अब इसका मास मास यूं भी दे सकते हैं /24। इसका मतलब है पहली 24 बिट्स यानी पहली 3 बाइट्स लॉक्ड है, मास्क में है। आखिरी 8 बिट्स वेरिएबल है, फ्री है। तो मास्क को यूं भी दे सकते हैं और यूं भी दे सकते हैं। इसका भी यही मतलब है कि पहले 3 बाइट्स नेटवर्क में है, इनको नहीं बदल सकते। सारे कंप्यूटर्स में ये पहली 3 बाइट्स सेम होंगी। आखिरी बाइट ओपन है, फ्री है। इसको बदल बदल के कंप्यूटर को यूनिक आईपी देंगे, 1 2 3 4 5 6 11 12 20 30 40 60 यूनिक आईपी। और गेटवे का आईपी क्या देंगे वो भी लिखना पड़ेगा। गेटवे का आईपी है 192.168.20.1। ये गेटवे का आईपी सारे कंप्यूटर्स को देना है लाजमी। डीएनएस का आईपी 8888 कर लें, ये ज्यादा चलता है पूरी दुनिया में। डीएनएस का आईपी फ्री है। उसके बाद लीज क्या देनी है? लीज दे दें, 2 दिन की दे दें, 1 दिन की दे दें, या घंटों में देनी है तो 8 घंटे दे दें, 8 घंटों की दे दें लीज। पैकेट रेसर में लीज की ऑप्शन नहीं देता। लीज इन्फिनिट भी दे सकते हैं, यानी इन्फिनिट का मतलब है कि बस यही अपना ये रिफ्रेश नहीं करेगा आईपी, तो ये भी दे सकते हैं। लेकिन लीज ना भी दें तो खैर है, अहम नहीं है। तो ये जी मैंने पूल बना दिया डीएचसीपी का। एक पूल मैंने लैन वन का बनाया, एक मैंने लैन टू का बनाया। अब मैं आपको दिखाता हूं। एग्जिट करके बाहर आएंगे, एंड करेंगे तो सीधा ही बाहर चले जाएंगे, एग्जिट करेंगे तो एक एक स्टेप पीछे आएंगे। एग्जिट एग्जिट, एंड करता तो मैं सीधा इधर आ जाता। अब मैं आपको दिखाता हूं शो रनिंग कन्फिग। तो रनिंग कन्फिग में जाके ये देखें जी 2 पूल बन गए। एक एक लैन वन के लिए पूल रेंज है, एक लैन टू के लिए। अब सवाल है कि आईपी कौन सा मिलेगा? ये जो लारी अड्डे में बैठे हुए हैं ये अपना जरा बंद कर दे, म्यूट कर दे। फारूक उमर, मटरोला इज डुप्लेक्स, ये क्या? मटरोला कौन है? आपके आपकी मोटर का रोला हमें सुनाई दे रहा है, मोटर का रोला पां पां हो रहा है। बाकी मटरोला कहाँ से? मटरोला तो मोबाइल फोन होता था ना, तो वो फुल डुप्लेक्स ही है आजकल। आजकल आपके फोन में, पुराने फोन होते थे हाफ, अपना हाफ डुप्लेक्स होते थे। एक बंदा बात करता था, फिर वो ओवर कहता था, फिर दूसरा बंदा बात करता था। ओवर कहता था या बटन दबाता था। हाफ डुप्लेक्स पुराने फोन होते थे, बहुत पुरानी बात है, कुछ समझ 40 साल पुरानी बात है, 30 साल पुरानी। आजकल तो फुल डुप्लेक्स। आजकल तो लड़ाई हो रही हो, ओनू गाला काटदा पे, ओनू गाला काटदा पे, दोनों लगे हुए हैं। तेरी ऐसी तैसी नहीं छटांगा, तू मैंने जानना नहीं। तो ये आजकल तो फुल डुप्लेक्स है भाई। जो मर्जी मोबाइल है, मोटरोला है, नोकिया है, या सैमसंग है, या आईफोन है, आजकल तो दोनों तरफा दो तरफा कम्युनिकेशन चल रही है। ट्रैफिक जा भी रही है और आ भी रही है। ठीक है। तो आजकल तो फुल डुप्लेक्स है सारी कम्युनिटी। वायरलेस भी फुल डुप्लेक्स है, वायर्ड भी फुल डुप्लेक्स है। वायरलेस का बताऊंगा। वायरलेस का जो एपी होता है ना, वो आजकल वायरलेस के एपी हाफ डुप्लेक्स पे भी काम करते हैं ज्यादातर। यानी वो एक अलग कहानी है। आपको ऐसे ही लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स है, लेकिन जो वायरलेस इक्विपमेंट होता है ना, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वो उसे बड़े तरीके से मैनेज कर रहा होता है। वो उसकी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। तो आजकल सारी कम्युनिकेशन जो है ना, वो फुल डुप्लेक्स ही हो रही है। कुछ पूछना चाहते हैं तो यावर पूछ लें। फारूक फारूक उमर ने पूछा होगा।
चलें। तो अब ये मैंने दो पूल बनाए हैं, अब इसको किस में से आईपी मिलेगा मैं चेक करता हूं, इसको किस में से मिलेगा। ले जी, मैं कंप्यूटर में जाता हूं। कंप्यूटर में जाके ना गौर से देखिएगा, इसको मैं डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और इसको मैं कहूंगा ऑब्टेन आईपी, अभी स्टैटिक है, मैं कहूंगा ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिक डीएचसीपी से लो आईपी, रिक्वेस्टिंग आईपी। देखें क्या आ रहा है, रिक्वेस्टिंग आईपी। तो आईपी इसको मिला 20.2, ये डीएचसीपी से मिला है। 20 वाला क्यों मिला, 10 वाला क्यों नहीं मिला? उसकी वजह यह है कि ये रिक्वेस्ट नीचे से गई है, रिक्वेस्ट नीचे से गई है। जिस इंटरफेस पे रिक्वेस्ट हिट करेगी ना, उस इंटरफेस वाला जो डीएचसीपी का पूल होगा ना, उसमें से आईपी देगा। अगर लेफ्ट से आएगी ब्रॉड रिक्वेस्ट, तो 10 वाले इंटरफेस पे हिट करेगी। जब 10 वाले इंटरफेस पे हिट करेगी तो 10 वाले पूल में से आईपी मिलेगा। तो राउटर के पास मल्टीपल पूल होते हैं और इंटरफेस भी मल्टीपल होते हैं। जिस इंटरफेस से रिक्वेस्ट आती है उसी इंटरफेस में से आईपी दे देता है, उसी इंटरफेस से मुतलका पूल में से आईपी दे देता है। 10 वाले इंटरफेस से आई है तो 10 वाले पूल में से देगा, 20 वाले इंटरफेस में रिक्वेस्ट आई है तो 20 वाले इंटरफेस में से आईपी दे देगा। जो डीएचसीपी से आईपी लेने के लिए रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं हुसैन? जो डीएचसीपी से आईपी लेने के लिए रिक्वेस्ट आती है, डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेने के लिए, उस रिक्वेस्ट का नाम क्या था? सर वो डोरा का प्रोसेस होता है ना, डिस्कवर एंड समथिंग। मैंने आपसे तो नहीं पूछा यार। सॉरी सॉरी। जी हुसैन, क्या होता है उसका नाम जो रिक्वेस्ट डीएचसीपी सर्वर को मिलती है? डोरा। डोरा है, लेकिन रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं जो पहला मैसेज होता है? डिस्कवर मैसेज। बताया नहीं था मैंने? जो क्लाइंट सर्वर से आईपी लेने के लिए मैसेज भेजता है, उस मैसेज को डिस्कवर मैसेज कहते हैं। डिस्कवर मैसेज डोरा का पहला मैसेज। डोरा 4 पैकेट है ना, तो जो पहला पैकेट होता है ना डीएचसीपी से जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है क्लाइंट की तरफ से, उसको डोरा का डिस्कवर मैसेज कहते हैं। दिखाता हूं अभी आप। चार मैसेज होते हैं, डिस्कवर, ओ से ऑफर, फिर रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट, DORA, डोरा। ये देखें, ये चार मैसेज होते हैं। क्लाइंट जब भेजता है ना रिक्वेस्ट, तवज्जो से ये देखिएगा ये बात, तो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट होती है उसको डिस्कवर मैसेज कहते हैं। डिस्कवर, ये सर्वर जाती है रिक्वेस्ट, डिस्कवर मैसेज। ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। तो क्लाइंट जो सर्वर को आईपी लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको डिस्कवर मैसेज कहते हैं। और सर्वर जवाब में क्या भेजता है? ऑफर। सर्वर खुद को ऑफर करता है, सर्वर क्लाइंट को ऑफर करता है। आईपी ऑफर, क्या ऑफर करेगा? आईपी ऑफर करेगा, और क्या ऑफर करेगा? सर्वर जवाब में आईपी ऑफर करेगा, उसके जवाब में फिर ये रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसके जवाब में एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो ये चार मैसेज होते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। तो ये चार मैसेज होते हैं डीएचसीपी के प्रोसेस में, इसको डोरा प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्लाइंट का आईपी कोई भी नहीं होता, क्लाइंट का आईपी कोई भी नहीं होता। तो क्लाइंट का आईपी होता है 000। गौर से देखें, लेयर 3 में जो आईपी लगा के भेजता है वो 000 होता है, और डेस्टिनेशन आईपी होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का आईपी का की बिट्स होती हैं ऑल वन बिट्स। इसकी बिट्स होती हैं ऑल वन। ये ऑल वन बिट्स का मतलब है ये ब्रॉडकास्ट हो रही है ट्रैफिक। ये किसके पास जाएगी? सब कंप्यूटरों के पास जाएगी, लैन में सबके पास जाएगी। ब्रॉडकास्ट ऐसी ट्रैफिक होती है जो सबके पास जाती है। तो क्लाइंट को जब आईपी चाहिए होता है ना, तो डीएचसीपी से जो डिस्कवर मैसेज के जरिए करता है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। वो मैसेज सबके पास जाएगा, सारे कंप्यूटरों के पास। अगर राउटर 2 लगे हुए हैं, जितने राउटर हैं सबके पास वो रिक्वेस्ट जाएगी।
उनमें से डीएचसीपी सर्वर जवाब दे देगा। अच्छा, मैक एड्रेस क्या होगा? सेंडर अपना मैक लगा के भेजेगा, सेंडर अपना मैक लगाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन मैक भी ब्रॉडकास्ट होगा, एफ 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 एफ, ऑल वन, इसकी भी बिट्स होती हैं ऑल वन। तो डेस्टिनेशन आईपी भी ऑल वन बिट्स वाला होगा, डेस्टिनेशन मैक भी ऑल वन बिट्स वाला होगा। अब बड़ी अहम बात पूछने लगा हूं। अब ये जब ब्रॉडकास्ट जाएगी ना सारे कंप्यूटरों के पास, जवाब सिर्फ वो कंप्यूटर देगा जिसमें डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल हुआ होगा। जब ये रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट की, सब कंप्यूटरों के पास जवाब सिर्फ डीएचसीपी सर्वर देगा। क्यों? बाकी कंप्यूटर क्यों जवाब नहीं देंगे? सिर्फ डीएचसीपी सर्वर क्यों जवाब देगा? जी मुस्कान, आप इसका जवाब दें। ये जो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज है ना, ये ब्रॉडकास्ट है, ये सबके पास जाएगा। अगर 200 कंप्यूटर है, 200 के 200 कंप्यूटरों के पास ये मैसेज जाएगा। जवाब सिर्फ डीएचसीपी सर्वर देगा। क्यों? डीएचसीपी सर्वर को कैसे पता लगेगा कि ये मुझे मैसेज भेजा जा रहा है? जल्दी बताएं। मुस्कान, आपसे सवाल पूछता हूं मैं, हाँ या ना में कहीं नहीं पता, ताकि टाइम ना लगे हमारा। पहले जो मैं बात कर रहा हूं उसको समझें, मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दें, रिले एजेंट पर बाद में आ जाएंगे। जो बात हो रही है पहले उसको समझें और उसका जवाब दें। सर जो डोरा का दूसरा रिले वो आर है रिक्वेस्ट, वो उसको रिक्वेस्ट आएगी, दैट्स उसको पता चलेगा कि डीएचसीपी सर्वर है, उसको रिक्वेस्ट आई तो वो रिस्पॉन्स करेगा। नहीं, सर्वर ऑफर करेगा ना, सर्वर ऑफर मैसेज भेजेगा, सर्वर के अलावा और कोई नहीं भेजेगा। मेरा ये सवाल है कि कंप्यूटर को पता कैसे लगेगा कि ये जो पैकेट आ रहा है, ये पैकेट है, ये पैकेट है। सर्वर को कैसे पता लगेगा कि ये पैकेट का जवाब मैंने देना है, और कोई कंप्यूटर इसका जवाब नहीं देगा? डीएचसीपी सर्वर ही इसका सर जवाब उसके देगा। ऊपर डीएचसीपी प्रोटोकॉल उस पे चल रहा होगा ना, हमने इनेबल किया हुआ होगा, क्योंकि सर्वर पे वही किया सिर्फ होगा। एक सर्वर होगा। ना ना, शाबाश। जी सर्वर अनेबल होगा, वही जवाब। लेकिन इस पैकेट में कहां लग रहा है कि ये डीएचसीपी सर्वर को मैसेज भेजा गया? ये तो सबको मैसेज भेजा गया, डीएचसीपी सर्वर ही इसका जवाब क्यों देगा? सर नहीं, इसके ऊपर जो क्लाइंट और सर्वर का जो ये नंबर है, पोर्ट नंबर 68 और 67, शाबाश इससे शाबाश, ये मैं बात पूछ रहा था। ये देखें जी, लेयर में सारा बंदोबस्त होता है, लेयर से पता लगता है कि ये पैकेट किसको भेजा गया है। एक तो एड्रेस होते हैं, अगर एड्रेस देखें अभी, एड्रेस ब्रॉडकास्ट वाला यानी सबको भेजा गया है। लेकिन ये जो पोर्ट नंबर है ना, पोर्ट नंबर गौर से देखें, लेयर 4 में होते हैं पोर्ट नंबर। ये सेंडर का पोर्ट नंबर है 68, 68 पोर्ट नंबर है सेंडर का। गौर से देखें, एक पोर्ट नंबर है 68, ये सेंडर का है, सोर्स पोर्ट नंबर। एक पोर्ट नंबर है 67, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है उसको डेस्टिनेशन कहते हैं। तो ये 67 पोर्ट नंबर जो है ना, ये सर्वर का पोर्ट नंबर है, डीएचसीपी सर्वर का। इसका मतलब है सिर्फ डीएचसीपी सर्वर को ये मैसेज भेजा जा रहा है, और कोई जवाब ना दे। पोर्ट नंबर से पता लगेगा किस एप्लीकेशन को मुखातिब किया जा रहा है। सेंडर 68 है। अब हम चेक करते हैं 68 किसका पोर्ट नंबर होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। अब गूगल से जाके पूछें, गूगल से पूछते हैं पोर्ट नंबर 68 किसका होता है। पोर्ट नंबर 68, पोर्ट नंबर 68 किसका होता है जी? वो कहेगा डीएचसीपी क्लाइंट का होता है। 68 किसका होता है? डीएचसीपी क्लाइंट का होता है। 68 डीएचसीपी क्लाइंट का है। अच्छा, और नीचे लिखा हुआ है डीएचसीपी सर्वर का भी लिखा हुआ है। डीएचसीपी सर्वर का क्या है? 67। तो ये पोर्ट नंबर पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाएंगे। पोर्ट नंबर 68 डीएचसीपी क्लाइंट का है, जो आईपी मांग रहा है उसका पोर्ट नंबर है 68। ये यूडीपी का पैकेट होता है, ये जो डीएचसीपी का पैकेट है ना, ये यूडीपी का पैकेट है। यूडीपी, ये पोर्ट नंबर यूडीपी के।
डीएचसीपी यूडीपी को यूज करता है। मैं जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहा हूं ना, वो या यूडीपी की होती है या टीसीपी की होती है। अभी मैं वायर शार्क खोलने लगा हूं, जो मेरे कंप्यूटर में आने जाने वाली पैकेट्स को कैप्चर कर लेगा, वायर शार्क। तो जब मैं वायर शार्क खोलूंगा तो इसमें मुझे बता देगा कि मेरे कंप्यूटर में किस किस्म की ट्रैफिक आ रही है और जा रही है। दो तरह के पैकेट होते हैं आईपी के, या टीसीपी के पैकेट होते हैं या यूडीपी के पैकेट होते हैं। दो तरह के पैकेट हैं पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन में जो इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, ये देखें, कुछ टीसीपी के हैं, कुछ यूडीपी के हैं। ज्यादा यूडीपी के हैं, उसकी वजह यह मैं आपसे लाइव कम्युनिकेशन कर रहा हूं। वॉइस, जो वॉइस कम्युनिकेशन है, जो वॉइस कम्युनिकेशन है वो ज्यादा यूडीपी के जरिए होती है, जबकि टीसीपी के पैकेट भी हैं। ये टीएलएस भी टीसीपी का पैकेट है, ये सिक्योर वेब है टीएलएस। ये देखें, ये भी टीसीपी का है। तो आईपी के जरिए दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, टीसीपी और यूडीपी। ये टीसीपी का पैकेट है और बाकी यूडीपी का पैकेट है। ये दो तरह की कम्युनिकेशन है जो पूरी दुनिया में हो रही है, टीसीपी और यूडीपी। ये दोनों आईपी के जरिए होती हैं। कुछ पैकेट टीसीपी के होते हैं, कुछ पैकेट यूडीपी के होते हैं। इन दोनों का फर्क आपको बताऊंगा मैं डिटेल में। तो जो डीएचसीपी का पैकेट है ना, डीएचसीपी के जरिए आईपी लेने वाला जो प्रोसेस है वो यूडीपी के जरिए है, और उसके पोर्ट नंबर है, क्लाइंट का है 68 और सर्वर का है 67। तो जब सारे कंप्यूटरों के पास ये ब्रॉडकास्ट जाएगी ना, वो पोर्ट नंबर को चेक करेंगे। तो पोर्ट नंबर से पता लगेगा कि ये जो पैकेट भेजे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, ये डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। और डीएचसीपी सर्वर के अंदर डीएचसीपी सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। तो डीएचसीपी सर्वर फिर जवाब में वो देखेगा आगे जाके ये मांग क्या रहा है, उसमें रिक्वेस्ट क्या है। रिक्वेस्ट है, क्या है रिक्वेस्ट? गिव मी माई आईपी, मुझे मेरा आईपी दो, मुझे आईपी दो, मुझे आईपी दो। कंप्यूटर अपना आईपी मांग रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का आईपी के बगैर गुजारा ही नहीं है। कंप्यूटर आईपी मांग रहा है, तो डीएचसीपी सर्वर अपनी रेंज में से एक आईपी दे देगा, वन बाय वन रेंज में से एक आईपी दे देगा। तो ये है प्रोसेस, डोरा प्रोसेस, और इसमें ये वाला पैकेट भेजा जाता है। ये आपने याद रखना है, ये डीएचसीपी का जो पैकेट है ना, इसके पोर्ट नंबर, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, ये आपने याद रखने हैं। ये सारा डीएचसीपी का प्रोसेस है। और आपको ये भी पता लगा कि ये जो लेयर्स में आईपी एड्रेस होते हैं ना, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, इससे आप सही कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। और ये जो लेयर 4 में पोर्ट नंबर होते हैं, इससे आप सही एप्लीकेशन तक पहुंचते हैं कि आप किस किस एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। लेयर 4 के पोर्ट नंबर से आप एप्लीकेशन को ढूंढते हैं, आप एप्लीकेशन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर हो सकता है 20 एप्लीकेशनें काम कर रही हैं या 10 एप्लीकेशनें काम कर रही हैं। पोर्ट नंबर से पता लगेगा आप किस किस एप्लीकेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं। तो ये लेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो पैकेट के साथ लगा के भेजी जाती हैं। ये बात ध्यान में रखनी है जी। अब वापस आते हैं उस प्रोसेस पे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जो आपने सीएलआई में कॉन्फ़िगर किया राउटर को, सर आपने वहां पे आईपी पूल बनाया, लेकिन सर उसकी एंड रेंज को कैसे पता चलेगा कि इसकी एंड रेंज क्या है? हर पढ़े लिखे बंदे को ये पता होती है रेंज। सर ये मैं आपको डिटेल में आगे जाके पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा जी जी जब आईपी एड्रेस देते हैं ना। जी और आप सर। अक्सर वो सवाल करते हैं जो आपको पहले से पता होता है, नहीं लेकिन सर, ये चलो नहीं अच्छा है, पता। आप मुफादे आमा के लिए करते हैं। 192.168.10.x, एक्स का मतलब है ये वेरिएबल है, ये रेंज सर है, रेंज है। होट्स। तो ये रेंज होती है शुरू 192.168.10.0, यहां से रेंज शुरू होती है। जी जी जीरो के सर। बाद आईपी होता है 1 2 3 4, ये मैक्सिमम जाती है। 254 तक आ गया। मुझे पता था कि आपको पहले से पता है। 192.168.10 डॉट डॉट टू फाइव 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 फोर तक जाती है। जी जी सर। ठीक है, 0 से 255 तक, क्योंकि 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स, 8 बिट्स ये वाली होती हैं, 8 बिट्स, 8 बिट्स ये वाली होती हैं। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये 8 बिट्स होती हैं। इन 8 बिट्स में से
कुछ को ऑन करते हैं, कुछ को ऑफ करते हैं। तो ये मिनिमम, जब सारी बिट्स ऑफ हो तो मिनिमम 0 होता है। उसके बाद 1 को ऑन करें 1, इन दोनों को ऑन कर दें, ये बिट्स को ऑन ऑफ करते हैं। ये मैं आपको आईपी एड्रेसिंग में तफसील से कर, अब इसको ऑन कर देंगे ना, इन दो को, ये तो 5 बन गया, 4 और 1 5, इसको भी ऑन कर दें तो ये 8 और 4, 8 और 4 12 और 1 13, ये बन गया 13 13। इसको 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, ये 1 बन गया 1। इसको भी ऑन कर दें, ये 3 हो गया 3, 1 2 और 1 3। इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन, ये 9 बन गया, 8 और 1 9 बन गया। तो मैक्सिमम सबको ऑन कर देंगे। जब सबको ऑन कर दें तो इससे ज्यादा कुछ, ये मैक्सिमम है, तो सबको ऑन करेंगे ना तो ये बनेगा 255। जी जी जी। 8 बिट्स मैक्सिमम 255 तक जाती हैं। कहां तक? मैक्सिमम 255। 255। तो ये सबको पता है, जो भी ये कंप्यूटर को भी पता है, राउटर को भी पता है, ये रेंज 0 से लेके 255 तक होती है। 0 भी किसी को साइन नहीं कर सकते, 255 भी किसी को साइन नहीं कर सकते। सही तो है। इसकी रेंज 1 से लेके 254 तक होती है। तो राउटर को पता है, सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को पता होता है कि ये जो रेंज है ये 0 से 255 तक है, जिसमें से यूजेबल रेंज है 1 से लेके 254 तक। सही हो गया सर, थैंक यू। तो ये जो रेंज है ना, ये 0 से लेके 255 तक होती है। उसमें से 0 भी इस्तेमाल नहीं होता, 255 भी इस्तेमाल, तो इसकी रेंज 1 से 254 तक होती है। तो इनमें से 1 बाय 1 सबको आईपी दिया जाता है, 1 बाय 1। चले, अच्छा क्वेश्चन, सही सवाल है, ये मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने अगली क्लास में आपको आईपी एड्रेसिंग करानी है, उसमें मैंने सारा कुछ बताना है, ऑलरेडी बताना है ये आपको सारा कुछ। तो ये जो रेंज होती है ना, ये 0 से 255 तक होती है, क्योंकि 8 बिट्स है। आईपी एड्रेस 4 बाइट्स पे मुश्तमिल होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और 8 बिट्स ये वाली होती हैं, ये वाली 8 बिट्स। 8 बिट्स हमें रेंज देती हैं 0 से लेके 255 तक, 0 से लेके 255 तक। तो 8 बिट्स, एक बाइट यानी 8 बिट्स में रेंज होती है 0 से लेके 255 तक रेंज होती है। ये मैंने पिछली 1-2 क्लासों पहले भी ये बात बताई थी, तो अभी मैं दोबारा बता रहा हूं कि रेंज होती है 0 से लेके 255 तक, हर बाइट में 0 से 255 तक रेंज है। तो जब हम पूल बनाते हैं, पूल, तो पूल के अंदर भी रेंज 0 से 255 तक होती है, जिसमें से पहला आईपी हम राउटर को दे देते हैं .1, बाकी कंप्यूटर्स को राउटर या डीएचसीपी बारी बारी देता है। तो इसका जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ये है कि कंप्यूटर राउटर से आईपी मांगता है डिस्कवर मैसेज के जरिए। ये देखो मुस्कान, ये लिखा हुआ है ना, तो इसके बारे में तफसील से बात होगी जब इसका वक्त आएगा। अभी मैंने डीएचसीपी समझाया नहीं है, तो मैं आपको क्या रिले बताना शुरू कर दूं? हर सवाल का कोई वक्त होता है, पहले डीएचसीपी आप समझे, जब डीएचसीपी की समझ आ जाए फिर आप अगली बात करेंगे ना। पहली बात तो पहले समझ लें। ओके सर। तो क्लाइंट डीएचसीपी से आईपी, सर्वर से आईपी लेने के लिए डिस्कवर मैसेज भेजेगा, डोरा का पहला मैसेज डिस्कवर। उसमें ब्रॉडकास्ट मैसेज है, और उसमें पोर्ट नंबर के जरिए पता लगेगा कि ये डीएचसीपी सर्वर को मैसेज भेजा जा रहा है। तो इसका जवाब भी सिर्फ डीएचसीपी सर्वर देगा, क्योंकि इसमें पोर्ट नंबर, मुखातिब कंप्यूटर, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का पोर्ट नंबर 67 होगा। पोर्ट नंबर 67 डीएचसीपी सर्वर का होता है। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसका नाम है बूट पी, बूट प्रोटोकॉल। बूट पी क्लाइंट और बूट पी सर्वर, जो डीएचसीपी के प्रोसेस में प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। अब जब नीचे से रिक्वेस्ट आएगी तो उसको नीचे वाले 20 वाले पूल में से दे देगा, जब ऊपर से रिक्वेस्ट आएगी तो उसको 10 वाले पूल में से दे देगा। लेकिन अगर हमने लेफ्ट वाले इंटरफेस में ज्यादा नेटवर्क लगाए हुए हैं, 10 वाला भी 70 80 90 200 400 600 मल्टीपल अगर हमने नेटवर्क बनाने हैं,
तो याद रखें, फिर हमें राउटर में भी मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेस बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेस बनाने पड़ते हैं इस इंटरफेस के अंदर, और इधर वीलैंस बनानी पड़ती हैं, वीलैंस। तो जो भी रिक्वेस्ट जाती है उसके साथ वीलैन का टैग भी जाता है, ये हम करेंगे प्रैक्टिकली। जो भी रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ वीलैन का टैग भी जाएगा। तो जब हम मल्टीपल नेटवर्क यूज करेंगे ना, तो हमें उनके वीलैंस भी, वर्चुअल लैन का नंबर भी उनको अलग अलग देना पड़ेगा। तो जब हम एक ही लैन के अंदर मल्टीपल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो एक लैन के अंदर हमें वीलैंस बनानी पड़ती हैं। क्या बनानी पड़ती हैं? वीलैंस। ये बड़ा अहम टॉपिक है, ये सीसीएनए के अहम 3 टॉपिक्स में शामिल है। इसको हम डिटेल में करेंगे, मैं आपको सिर्फ अभी इसका तारुफ बता रहा हूं, ताकि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब दे सके। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो जब हम एक लैन के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स बनाना चाहें, तो हम लैन के अंदर वर्चुअल लैन्स बनाते हैं, वी लैन्स। ये बात कुछ लोगों को मुश्किल लगेगी, अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये देखें, मल्टीपल नेटवर्क हैं तो मल्टीपल वीलैन। एक वीलैन का नंबर है 70, एक वीलैन का नंबर है 70, और दूसरी वीलैन का नंबर है 200। तो जब रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ वीलैन का टैग जाएगा। क्या जाएगा? वीलैन का टैग जाएगा। तो जब राउटर पे ब्रॉडकास्ट हिट करेगी, तो राउटर के अंदर वर्चुअल इंटरफेस बने होंगे, हर वीलैन का अलग इंटरफेस। तो वीलैन के नंबर के जरिए वो ब्रॉडकास्ट अपने वीलैन के गेटवे को हिट करेगी, जिसके ऊपर सेम वीलैन का टैग दिया होगा। तो वीलैन 70 की ब्रॉडकास्ट यहां हिट करेगी, इसका अलग वर्चुअल इंटरफेस होगा। तो फिर उसी पूल में से डीएचसीपी उसको आईपी दे देगा। समझ आ गई है बात की? तो जब एक ही राउटर में, एक ही इंटरफेस में मल्टीपल नेटवर्क होंगे, तो हमें मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेस बनाने पड़ेंगे, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। और हमें लैन के अंदर मल्टीपल वीलैंस के टैग बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल वीलैंस। तो फिर एक ही लैन के अंदर हम मल्टीपल नेटवर्क बना के उस पर काम करेंगे। ठीक है, हो गए? अच्छा, अभी मैं ना इनको आईपी दिलवाना चाहता हूं, लेकिन मैं ना इनको पहले 10 आईपी चाहता हूं ना दे, ये पहले 10 आईपी किसी को ना दे, पहले 10 वो मैं निकालना चाहता हूं रेंज में से। तो मैं लिखूंगा आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड होता है निकालना। 10.1 से लेके 168, 10.11 ये मैंने आईपी निकाल दी है। और 20 वाले पूल में से, 20 वाले पूल में से मैं 20.1 से लेके 20. 20 तक आईपी निकाल देता हूँ। ये आईपी मैंने मैनुअल दिए हुए हैं प्रिंटर को, सर्वर्स को। ये मैं चाहता हूँ ये कंप्यूटरों को आईपी ना मिले, इसलिए मैंने रेंज में से एक्सक्लूड कर दी है। अब मैं